हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। इस वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बता दूं कि हमारा जो चैनल है सेल्फ लर्निंग, इसमें हम बात करते हैं यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशंस के बारे में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप जून 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो फर्स्ट टाइम अपने इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, या फिर 2 या 3 बार उन्होंने एग्जाम दिया है लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है। तो उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं सेल्फ लर्निंग के बारे में। तो सेल्फ लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा चैनल है जिसमें हम इन सभी एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ में हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 1 के लिए, और जिनका पेपर 2 एजुकेशन है उनके लिए एजुकेशन के स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो देखिए, एग्जाम जब देना हम स्टार्ट करते हैं, सोचना स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। कई सारे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। वो सब ये देखते हैं कि फॉर्म निकल आया है, जाकर फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देने चले जाना है। इससे पहले कि इसके बारे में जाने, ऐसा वो कोई काम नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हम उसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, एक बुक खरीद ली, 2-4 पेज जो होते हैं तो वो तो बहुत अच्छे से उनके रीड होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो बुक रखी रह जाती है और उसके बाद उसको पढ़ाया नहीं जाता है। एग्जाम की जब डेट डिक्लेयर की जाती है, एडमिट कार्ड आ जाते हैं, तो कुछ दिन फिर से पढ़ाई की जाती है। इस तरह से नेट क्लियर नहीं होता। पहले तो आपको क्या है कि क्वेश्चन चूंकि कैसे पूछे जाना है, सीबीटी मोड में पूछे जाना, मतलब क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका पेन पेपर से नहीं होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो आपको ऑनलाइन माध्यम से रीडिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। मतलब देखा जाए तो हर क्वेश्चन के सही, हर ऑप्शन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% होती है ना। इस हिसाब से आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ें। तो कॉन्सेप्ट को आप पढ़ने के लिए किसी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में जो नोट्स होते हैं, अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं कहीं से अच्छे, तो उस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक यूनिट पे आपको क्या करना है कि हर एक यूनिट के पहले आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है ना। इसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, पहले एमसीक्यू बताया मैंने। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग का मतलब क्या होता है कि 2 आपको सीरीज दी जाएंगी, 2 सारणियां दी जाएंगी, उसके बाद में आपको दोनों को मैच करना पड़ेगा। मैच द कॉलम है ना, बहुत ही ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है वो इस तरह का क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता है। आप इनसे इस तरह से मैच करते हैं, उसके बाद फिर तो जितना ज्यादा आप इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बुक को रीड करते हैं, कॉन्सेप्ट रीड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दूसरा है जो क्वेश्चन का है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सर्टेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको 2 सेंटेंसेस दिए होंगे, इसके बाद में इसके कथन को आपको समाधान बताना पड़ता है कि दोनों कथन सही हैं या दोनों में से एक सही है, दोनों गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। और फिर आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे जैसे कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर ये सारे ही तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस मिल जाए, क्वेश्चन कर सकें आप ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए ना, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा नेट का एग्जाम क्लियर करना। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जैसे एग्जामिनेशन कैसे होता है, मैंने आपको पहले बताया, सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के बाद में आप सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन को टिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सीबीटी मोड में ही होगा, ऑनलाइन माध्यम से। 2 क्वेश्चन पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। ये तो क्लियर है बात। पहले पेपर में जो क्वेश्चन की संख्या होती है वो होती है 50, और क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 100, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है, जब हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं, तो टीचिंग
एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब टीचिंग किस तरह से की जाती है, रिसर्च किस तरह से किया जाता है, उसके विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, चूंकि इस एग्जाम के बाद आप टीचर बनेंगे या फिर रिसर्च करने जाएंगे, तो सबसे ज्यादा काम किस चीज का पड़ेगा, रीडिंग का। तो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, कई बार बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको अपनी रीडिंग की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा लंबा लंबा जो लिखा होता है क्वेश्चन, चाहे आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, रीडिंग की हैबिट को अपनी बढ़ाएं। उसके बाद में आप क्या नाम से रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को करने के लिए भी आपको बहुत सारा पढ़ने की प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। जो पेपर 2 होता है वो आपके सब्जेक्ट का होता है, जो भी आपने पीजी में अपना सब्जेक्ट लिया था उस सब्जेक्ट का पेपर होता है, और जो डोमेन नॉलेज के हिसाब से होता है, मतलब जो आपका मेन कोर नॉलेज है ना, उसके ऊपर से होता है। 3 घंटे का समय रहता है, मतलब 180 मिनट का समय होता है। पेपर 1 और पेपर 2 में कोई ब्रेक नहीं होता है। आप चाहें तो पहले पेपर 1 कर लें, फिर बाद में पेपर 2 कर लें, या पेपर 2 पहले कर लें, पहले बाद में पेपर 1 कर लें, ये आपके ऊपर रहता है, इसलिए आप उसके लिए फ्री होते हैं। टाइम आपको 3 घंटे का ही मिलेगा, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करना चाहिए, पहले पेपर 1 करें, फिर उसके बाद पेपर 2 करें, ताकि लाइन से आपका सब कुछ सॉल्व हो जाए। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, कि आप 3 घंटे बैठें, 3 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतना लंबा समय अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही चले जा रहे हैं, पहले कभी प्रैक्टिस नहीं करी, तो 3 घंटे बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने ना, ये हमारा चैनल के अंदर आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट सिलेबस मैंने बनाया है। टोटल 61 यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे, जिसमें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं यूनिट वाइज है ना, वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, टीचिंग मैथड, और किस तरीके से आप नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं ना। ये सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन, एनआईआरएफ रैंकिंग, सीबीसीएस सिस्टम, बहुत सारे आपको 61 वीडियो यहाँ पर मिलेंगे, जो कंप्लीटली फ्री हैं। आप इस प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इसके वीडियोस कंप्लीटली फ्री हैं, कोई आपको इसके लिए चार्ज नहीं देना, बस आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही ईजी भाषा में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। 61 वीडियो है, मतलब पेपर 1 को कंप्लीट किया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो मार्किंग स्कीम, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आपने तुक्का भी लगाया, ठीक है, अगर आपने एक ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन तुक्का लगाने की टेक्निक भी होती है, मतलब एलिमिनेशन वाली टेक्निक से आप तुक्का लगा सकते हैं कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये और ये हो सकता है, इसमें से ये वाला ज्यादा आपको आंसर सुटेबल लग रहा है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि जैसे सिलेबस चेंज होने वाला है, कुछ नए नए रूल्स आते हैं, यूजीसी हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग भी ऐड हो जाए, है ना। इसलिए कोशिश करें कि हम जून वाला जो सेशन है ना, उस जून वाले सेशन को ही कंप्लीट करें, अपना नेट सिक्योर कर लें। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरह से आपको मिल जाता है। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, और हर एक, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% होती है। जैसे कई सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें 5-5, 6-6 ऑप्शन भी होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो इसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे एग्जाम होता है ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, कई सारे बच्चे ये सोच के चले जाते हैं कि बैठेंगे, पेपर पेन मिल जाएगा, आप एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आपके सामने एक ऑप्शन होंगे जिसमें सारे क्वेश्चन की मार्किंग करने के लिए जगह दी रहती है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, लैंग्वेज की भाषा आप यहाँ से बदल सकते हैं, और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि आपका आंसर, इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पढ़ना स्क्रीन पर सामने रखकर पढ़ना है, यहाँ पर पेपर पेन सामने पढ़ने की आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा है ज़रूरी, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को स्क्रीन से पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको मैंने पहले भी बताया, हमारा जो एप्लीकेशन है उसे आप सेल्फ लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने नेट के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हर एक नोट्स जो टॉपिक हैं आपके यूनिट वाइज, पहले तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के साथ साथ में पेपर फॉर्म में उसको अपने पास रख लीजिए। इसके बाद में हर एक क्वेश्चन यूनिट को आपको कंप्लीट करना है, उसको पढ़ना है, उसके नोट्स को आपको पढ़ना है। उसके बाद में अब ये नोट्स आप या तो किसी नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप बुक खरीद सकते हैं, जो भी आप सुटेबल समझे, जो भी आप आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप नोट्स ले सकते हैं या बुक ले सकते हैं। इसके बाद में आपको डेली बेसिस पे हर एक यूनिट के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, चाहे आप मेरे लेक्चर्स देखें या फिर किसी और के देखें, आप उसके साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, वो विजुअल ऑडियो सारी चीज़ों से अडॉप्ट करते हैं। तो कई सारी चीज़ें ना हमें सुन के ज़्यादा समझ में आती हैं। तो कोई भी वीडियो लेक्चर को आपको सुनना चाहिए ताकि उससे सारी जुड़ी हुई चीज़ें आपको पता चल जाए, है ना। और 5 सालों के पिछले सालों के पेपर जो होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सारी ही चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन में मिलेंगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी लिंक यहाँ पर ये दी है और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है ना। ये प्ले स्टोर से जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, और आपको हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें मॉक टेस्ट होंगे। सबसे ज़्यादा तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक क्वेश्चन के, हर एक आपकी यूनिट के पीवाईक्यू मतलब पिछले सालों के प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो नोट्स आप कंप्लीटली यहाँ पर स्क्रीन पे ही नोट्स, क्योंकि स्क्रीन को ही रीड करने की आपको अपनी फैसिलिटी को, कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो स्क्रीन से रीड करने के लिए आपको यहाँ पे नोट्स मिल रहे हैं, तो नोट्स पढ़िए। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज लगाने के बाद पूरे पिछले सालों के प्रश्न पत्र लगाइए। आपको यहाँ 21, 22, 23, 23 तक के आपको प्रश्न पत्र मिलते हैं, उसको लगाइए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप नेट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में यही था कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और या 1-2 बार कर चुके हैं, तो आपका नेट क्लियर नहीं हो पाया, तो किस तरह से आपने अभी तक जो किया है उसको बदल कर आपको नई स्ट्रैटेजी अपनाना है। तो आप हमारे इस नंबर पर मुझे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो क्या होगा, जो मैं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन माध्यम से, जो मैं पढ़ाती हूँ उसके सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ये इनसे मैं आपको कोई क्वेरी होती है इंस्टा पे, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमसे मेल कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे iOS यूज़र हो, उन दोनों के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाम डॉक्टर मोनिशा मिश्रा है और मैंने PhD किया हुआ एजुकेशन से, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। पिछले 15 सालों से मैं लगातार बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता है किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं सोचते हैं और किस तरह क्या करते हैं पढ़ने में। तो आप जुड़कर मेरे साथ में मेरे एक्सपीरियंस से आप अपना बेनिफिट बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मंडे से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रोज शाम को 7 बजे आप हमारे साथ जुड़कर पेपर 1 की क्लास ले सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। और जो स्टूडेंट्स एजुकेशन के हैं वो हमें इस नंबर पर मैसेज करें। एजुकेशन की क्लास का शेड्यूल मैं बहुत जल्दी फिक्स कर दूंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और उनका भी बेनिफिट हो सके। तो मिलती हूँ बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।